कि छात्र को नौकरी रोजगार मिलेगा, नौकरी रोजगार के बदला तो यहाँ पे लाठी मिल रहा है, छात्र का माथा फूट रहा है। यही सब सम्राट चौधरी जो बिहार में करवा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बताइए फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले इस 6 साल के बच्चे को पुलिस को यूं उठाकर ले जाना, उसे यूं डिटेन करना, यकीन मानिए बीजेपी को महंगा, बहुत महंगा साबित होने वाला है। अब तक तो जेनजीज मैदान में थे, लेकिन अब जेन अल्फा की भी सबसे युवा पीढ़ी ने ऐसे जमीन पर मोर्चा संभाला है कि इस तस्वीर ने बीजेपी के मतलब आप समझ लीजिए सोशल मीडिया में परखच्चे उड़ा रखे हैं। जो बीजेपी जेनजीज को मनाने के लिए अपने सारे मंत्रियों को ये कह रही है कि भाई रील बनाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, फलाना कीजिए, ढिमकाना कीजिए, जेनजी वाले एक्शन कीजिए, ऐसे ऐसे करके भाषण दीजिए, उनकी 2-3 टर्म्स सीख लीजिए। उस बीजेपी को ये समझना चाहिए कि अगर वो ये करेगी जेन अल्फा के साथ, तो जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा तो छोड़िए, सारी की सारी पीढ़ी जो है ना देश की, वो उससे नाराज हो जाएगी। दोस्तों, पटना में कल जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, डबल इंजन सरकार ने जिस तरह से वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उस बीच फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले इस 6 साल के बच्चे की वीडियो बीजेपी की डबल इंजन सरकार और उसके पूरे के पूरे तंत्र को, उसके पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर गई। दोस्तों, ये है आदित्य कुमार, 6 साल के आदित्य कुमार, क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, पहली कक्षा में। लेकिन दोस्तों, पटना में ये जो आंदोलन चल रहा है, इसमें आदित्य कुमार अपनी आवाज पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के जरिए बुलंद कर रहे थे। जिस दिन जब मार्च की बारी आई कि सीएम आवास की ओर कूच करें सारे छात्र, तो आदित्य कुमार भी आए अपना एक तरह से समर्थन देने के लिए। तो दोस्तों, लेकिन यहां पर देखिए आदित्य कुमार खड़े होकर मीडिया से बात कर रहे थे। वहां बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, तो उनसे बात कर रहे थे। तभी अचानक पुलिस यहां पर आ जाती है। जरा देखिए, उसके बाद ना पुलिस आओ देखती है ना ताओ, 6 साल के इस बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती है जैसे इनके घर का बच्चा होगा। हालत तो ये हो गई कि जब बच्चे को पुलिस यहां से ले जा रही थी, तो पीछे से लोग बोल रहे थे बच्चे को डिटेन कर लिया गया। छोटा बच्चा, बच्चे से भी डर गई क्या पुलिस? छोटे से बच्चे को उठा लिया गया। आप देख सकते हैं, बच्चा अब दोस्तों, बच्चे को डिटेन किया गया नहीं किया गया पता नहीं, लेकिन बच्चे को एम्बुलेंस में ले जाया गया। भाई इतने छोटा बच्चा, इसको आप कम से कम समझिए, इतनी तो सेंसिटिविटी पुलिस ने रखी है कि आप कम से कम उसको पुलिस वैन में नहीं ले गए। लेकिन इस बच्चे का कसूर क्या था जब पुलिस यहां से उसको ले जा रही है? क्या क्या था उसने, ये तो आपको पता होना चाहिए। दरअसल बच्चा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांग रहा था। सुनिए जरा। और मेरा अपील यही है कि उन सब अपना वर्दी का ध्यान रखेंगे। सत्ता आती है और जाती है, जो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ ना, हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि सम्राट चौधरी जी नौकरी और रोजगार दे छात्रों को। क्यों नहीं नौकरी और रोजगार मिल रहा है? कहाँ गया सम्राट चौधरी जी नौकरी रोजगार? वादा तो बहुत कुछ किए थे, और आपने क्या कहा था कि छात्र को नौकरी रोजगार मिलेगा, नौकरी रोजगार के बदला तो यहाँ पे लाठी मिल रहा है, छात्र का माथा फूट रहा है। यही सब सम्राट चौधरी जो बिहार में करवा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच एलओपी राहुल गांधी ने आदित्य की वीडियो शेयर करते हुए कहा, बिहार के छात्रों का सवाल बहुत सीधा है, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी क्यों, पेपर लीक के आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक? बीपीएससी की परीक्षाओं का विवाद आज का नहीं है। छात्र लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, देरी और पारदर्शिता को लेकर सड़कों पर हैं, पर सरकार जवाब देने की बजाय क्या कर रही है? लाठी और वाटर कैनन चला रही है।
छात्रों को हिरासत में ले रही है। सीवान में तो प्रदर्शनकारियों पर AK-47 द्वारा गोलीबारी तक सामने आई। ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई का सवाल नहीं, ये उस बीजेपी सरकार की मानसिकता का सवाल है जिसके पास जवाब नहीं। इसीलिए वो पुलिस को जवाबदेही से बचने का हथियार बना रही है। बीजेपी सरकार इस समझ ले, लाठी से सवाल नहीं रुकते, डराकर किसी का भविष्य नहीं छीना जा सकता। बिहार के छात्र सवाल पूछते रहेंगे और सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही चाहिए। दोस्तों, बच्चे की तो फिलहाल यही वीडियो मेरे पास है, लेकिन बच्चे की ऐसी ऐसी वीडियोस थी कि जो बच्चा है ये पुलिस वालों की गाड़ी के पास जाकर बोल रहा था, आपने हमको डिटेन क्यों किया, आपने हमको उठाया क्यों, आपने क्यों लठ मारे। दोस्तों, ये बताता है ये इस देश का जो सबसे युवा पीढ़ी है ना, मतलब ये बच्चा 6th क्लास में नहीं पढ़ रहा है, 6 साल का है, 1st क्लास में पढ़ रहा है। और बिहार का तो वैसे भी नागरिक बाय डिफॉल्ट बहुत जागरूक होता है। ये बच्चा अपने अधिकारों को लेकर कितना जागरूक है कि वो मुख्यमंत्री को सुना रहा है, वहां की पुलिस को सुना रहा है और उसके बाद लगातार बोल रहा है मीडिया के आगे। दोस्तों, ये सोचिए, हमसे जो ऊपर की पीढ़ी है, जिनको हम बूमर्स कहते हैं या मिलेनियल से ऊपर की पीढ़ी, जो खौफ खाती है, जो डरती है बोलने से कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस बच्चे को देखे। मतलब ये बच्चा पूरा सोशल मीडिया में छा गया। उसके बाद छा गया तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने इस बच्चे को डिटेन करने वाली मामले को लेकर बहुत सीरियसली लिया। हालांकि अभिजीत दीपके ने तो बच्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ना, मीडिया से बात कर रहा था, इतने सारे माइक थे, तो इस फोटो को देखकर अभिजीत दीपके ने कहा 6 साल का बच्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। वैसे ये तो बात है, मोदी जी जो 12 साल में नहीं कर पाए, सोचिए 12 से आधा 6 साल का बच्चा कर गया। जितना मोदी जी देश में कार्यकाल मोदी जी का हो गया, उससे आधी तो बेचारे इस बच्चे की उम्र है और ये इतने सारे माइक झेल रहा है। सोचिए कितने सारे माइक है, कॉन्फिडेंस चाहिए इतना माइक। अपने सामने आदमी देखता है घबरा जाता है, बच्चा एकदम फर्राटेदार बोल रहा है और हमारे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते। वही दूसरी ओर अभिजीत दीपके ने यह भी आलोचना की कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में 6 साल के बच्चे को एक डिटेन किया जा रहा है। हालांकि दीपके ने इसके बाद ये भी बोला, अब इसके बाद हमें सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले वक्त में ये लोग स्पर्म बैंक्स में छापा मारना शुरू कर दें। स्थितियां यहां तक आ गई दोस्तों कि मामला पॉलिटिकल भी हो गया। जैसे सुप्रिया सुनेत, उन्होंने कहा दुनिया की किसी भी पुलिस या सरकार के लिए इससे क्या शर्मनाक बात होगी कि 6 साल के बच्चे को पकड़कर ले जाया जा रहा है क्योंकि उसने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने का पोस्टर पकड़ा था। मोदी जी जेनजी के बाद जेन अल्फा से भी इतना खौफ, ये डर बताता है झोला उठाने का वक्त आ गया है। दोस्तों, ये बच्चा हाथ में पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहा था और बयान दे रहा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री इस्तीफा देते। और ये बच्चा अकेला नहीं है, पूरा देश की तस्वीरें भरी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के सड़कों पर हैं। डीएम के दफ्तरों का कहीं घेराव हो रहा है, कहीं विधायक का घेराव हो रहा है, कहीं मुख्यमंत्री जी सड़क बना के दीजिए। जानती है ना ये सरकार, इस सरकार को सब पता है ना कि जेन अल्फा इस वक्त क्या गदर काटा हुआ है सड़क पर। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। 6 साल का बच्चा आपसे डर नहीं रहा है, 6 साल का बच्चा आपको चुनौती दे रहा है, 6 साल का बच्चा आपको याद दिला रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये मामला पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है और हो सकता है कि अब है क्या, सरकार या पुलिस ये कह सकती है कि भाई बच्चे को चोट ना आ जाए, भीड़ में कोई अव्यवस्था ना हो जाए, इसलिए हम बच्चे को यहां से उठा के लेगा, जिसमें कुछ गलत नहीं है। बट उसका बोलने का भी अधिकार है भाई, आप किसी बच्चे को रोक कैसे सकते हो भाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गोद में आ गया तो आप उसको गोद में उठा के ले गए? या 35 साल का कोई लड़का होता, खड़े होकर बोल रहा होता, आप इसे गोद में उठा के ले जाते? आप उसको लठ मारते ना, बच्चे को लठ नहीं मार सकते तो गोद में उठा के ले गए। मतलब कैसा भी करके आपको बोलने वाले की जुबान बंद करनी है, कैसे भी करके बंद करनी है। किसी को लठ मार के कर सकते हैं तो कर दे, किसी को टीयर गैस मार के करना है तो कर दिया, किसी पे पैलेट गन चला के कर दी तो वो कर दिया, है ना, किसी पर वाटर कैनन छोड़ के कर दिया तो कर दिया, किसी को घसीट के कर दिया तो कर दिया। ये आप बेसिकली क्या संदेश दे रहे हैं? आप चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, क्या संदेश दे रहे हैं देश पे? देश के जेन जी को, जेन अल्फा को यही तो संदेश दे रहे हैं आप। और ये संदेश पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव है। प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष हैं और अब बांकीपुर से विधायक भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार ये ना सोचे कि ये कोई जंतर मंतर या बिहार में कोई एक मूवमेंट है, ये देश भर में होकर रहेगा, ये अब फिनोमेना बनेगा। देश भर में जो युवा साथी जो कर रहे हैं उसका असर ये है, पिछले 2-3 महीनों में आप देश में लोकतंत्र की ताकत को देख रहे हैं। इसी बिहार में पिछले 3-4 वर्षों में
जितनी बार कोई प्रदर्शन करने आया हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग हो, सब पर लाठी चली है। आज कम से कम लाठी चलाने से पहले सरकार या प्रशासन 2 बार सोच जरूर रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है और एक तरह से बेहतर बात है। छात्रों के जो जायज मांग हैं, उस मांग को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो टीआरई का मामला हो या अन्य जो छात्रों के मामले हैं। छात्रों के इन मामलों को सरकार दबा नहीं सकती है और हमने ये पहले भी कहा है कि जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ है वो वन ऑफ नहीं है। जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कोचिंग संस्थाओं के जरिए व्यवसायीकरण हुआ है, उसके माध्यम से जो पेपर लीक हो रहा है और जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, इन तीनों 4 चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो युवाओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज की व्यवस्था से खुश नहीं है। और अगर सरकार उनकी बातों पर गंभीरता से ध्यान नहीं करती है, कोर्स करेक्शन नहीं करती है, तो सड़कों पर छात्रों के आंदोलन आपको और आगे देखने को मिलेंगे। हालत ये होगी दोस्तों कि जब लाठीचार्ज हुआ है जिन बच्चों पर, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। सोचिए हॉस्पिटल में जिन लोगों चोटें आई हैं, जिन बच्चों को, जिन छात्रों को, उनसे मिलने के लिए तेजस्वी यादव यहाँ पर आए हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो रहा है, छात्रों को कोई दिक्कत हो रही है, तो उसको लेकर वो मांग करने के लिए सड़क पर उतरा है और आप उसके साथ फोड़ रहे हैं। तो उसको पॉलिटिकली आरजेडी इस पूरे मामले में फुटेज ले रही है, कोशिश कर रही है सरकार को घेरने की, और ये पूरे के पूरे एनडीए जो है ना बिहार के लिए, उसके लिए खतरनाक है। ये देखिए आरजेडी ने जो पोस्टर लगाया अपने दफ्तर के बाहर, उसमें अकेले सम्राट चौधरी की फोटो नहीं है, उसमें चिराग पासवान की भी फोटो है, उसमें जीतन राम मांझी की फोटो है। ये बिहारी छात्र है, तुम सब पर भारी पड़ेंगे। और दिखाया जा रहा है कि कैसे हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही करने वाले, सुन लो, हर लहू का हिसाब देना होगा। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है बिहार में, क्या बिहार का सोशल मीडिया नहीं है? जंतर मंतर की तस्वीर अगर बिहार तक पहुंच सकती हैं, तो क्या बिहार के लोग नहीं देख रहे हैं कि उनके छात्रों के साथ क्या हुआ है? भाई आंदोलन चल रहा है इतने दिनों से, जो जायज मांगे हो आप मान लीजिए ना। कभी आपका अधिकारी उनको कुत्ता बोल रहा है, फिर उनसे माफी मांग रहा है, फिर बीजेपी के लोग उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि देखिए हमने तो 4 घंटे में सस्पेंशन करवा दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सस्पेंशन करवा दिया। लेकिन ये अहंकार कहां से आया अधिकारी के पास कि वो छात्रों को कुत्ता बोल रहा है? और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी हैं, वो छात्रों से